मुझे ना लिमिटिंग फैक्टर के अंदर थोड़ी मुश्किल आ रही है, तो इसके ऊपर जरा प्रैक्टिस सेशन रख लेते हैं जी जी। और चीजों को दोबारा समझ लेते हैं। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में एक तो था हमारा प्यारा सीवीपी, ठीक है, वो अपने 6 फार्मूलों के साथ अपने खत्म को पहुंच गया था, उसमें कोई भी नई बात नहीं थी। आई होप अब उसमें मसला नहीं होगा। अब ये नई बात है लिमिटिंग फैक्टर, और उसमें एक और भी साथ इसकी कदम जुड़ी हुई है, मेक और बाय, और फिर ये दोनों इकट्ठे होकर शादी जाती हैं इनकी। मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर, ये तीन अलग चीजें हैं, एक अलग है एक अलग है, और दोनों फिर इकट्ठे अलग हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनमें फर्क भी देखना है क्या है। बहरहाल इनके अंदर जो सिमिलरिटीज बहुत हैं, तकरीबन बातें वही हैं। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे कंपनी बाउंड होती है। अल्लाह ने ना दुनिया में जो भी चीज भेजी है ना, अल्लाह ने दी बेतहाशा चीजें हैं, लेकिन एक उनका ना जो आउटफ्लो है ना इंसानियत के लिए, वो ये है कि वो लिमिटेड है। ठीक है, वो अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम पानी भी कहते हैं जाया नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हर चीज जो है ना लिमिटेड होती है। तो कंपनियों के पास भी ना, चाहे जितनी मर्जी अंबानी की कंपनी क्यों नहीं है, उसमें भी कोई चीजें ऐसी होंगी जो लिमिटेड होंगी। ठीक है, अब वो लिमिटेड चीजें क्या से हो सकती हैं? वो जनरली 4 चीजें होती हैं आपके लेवल पे। एक होती है मटेरियल क्वांटिटी, एक हमारा सप्लायर है ना जो दुनिया में किसी को भी चीज नहीं बेचता, सिर्फ हमें ही बेचता है। ठीक है, उसके पास भी बनाने की और बेचने की जो कैपेसिटी है, जो वो एबिलिटी है, वो लिमिटेड होगी। ठीक है, उसी को एक हमारे लिमिटिंग फैक्टर वो है। दूसरा हमारे पास है मशीन आर। अगर मैं दुनिया की सारी मशीनें भी लगा लूं, दुनिया की सारी बिजली मुझे फ्री मिल जाए, फिर भी एक कैपेसिटी के बाद मेरी मशीनें जो हैं वो, उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर है, उसके बाद मुझे आर हो नहीं दे सकती। ठीक है, और इस तरीके से लेबर आर की दुनिया के सारी अवाम अगर मेरी लेबर बन जाए, लेकिन फिर भी एक लिमिट के बाद मेरी लेबर आर्स भी लिमिटेड हो जाती है, वो खास एक घंटों के बाद मुझे प्रोडक्ट नहीं दे सकती। ठीक है, इसी तरीके से सेल डिमांड के, अगर मुझे ये सब कुछ भी सपोज अनलिमिटेड मिल जाए, मुझे लेबर आर भी अनलिमिटेड मिल जाए, मशीन आर भी अनलिमिटेड मिल जाए, लेकिन दुनिया की आबादी भी लिमिटेड है, तो एक डिमांड जो है सेल की वो भी लिमिटेड हो सकती है कि इतनी डिमांड ही नहीं है तो इतनी चीजें बना के क्या करूंगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा जो फॉर एग्जाम्पल कराची के अंदर मिल है और मेरी कराची ही के अंदर चीजें सेल होती हैं, तो कराची की आबादी मिसाल के तौर पे 2.5 करोड़ है, तो मैं 2.5 करोड़ ही मैक्सिमम चीजें बना के बेच सकता हूँ ना। मैं अगर 6 करोड़ 7 करोड़ बनाता हूँ 8 करोड़ बनाता हूँ, वो तो उल्टा पड़े पड़े मेरे इन्वेंट्री एनआरवी की वजह से एक्सपायर होना शुरू हो जाएगी, तो उल्टा वो मुझे फायदा देने के बजाय चीज नुकसान देगी। तो ये कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए कंपनी डिसाइड करती है कि उसको क्या बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए। ये है पूरा स्टैंडर्ड का थीम, क्या बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए। अब ये सारी गेम होती है, और ये हम डिपेंड करते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है। कंपनी के पास एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं और एक लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं कंपनी के पास सारी लिमिटिंग फैक्टर हो। कुछ चीजें हैं कंपनी के पास ज्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे गरीब मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमें लेबर तो बहुत मिल सकती है, बेचारे इतने बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास सपोज मटीरियल लिमिटेड हो सकता है, हमारे मुल्क में इतने वसाइल नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर चीजें इंपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा अगर महंगी हम चीजें बनाते हैं, आईफोन बनाने की पाकिस्तान में फैक्ट्री लग जाए, ठीक है, तो उसकी सेल डिमांड लिमिटेड होगी। वो एक क्वांटिटी ज्यादा आईफोन बना के उल्टा उसको नुकसान हो रहा होगा। उसको देखना है कि पाकिस्तान में अमीर लोग कितने हैं, जितने वो अफोर्ड कर सकते हैं आईफोन को, उतने उसने बनाना पड़ेगा उसको। तो ये होती है लिमिटिंग फैक्टर की थीम। और इसके अब क्या होता है हमारा कि इसको जज करने का तरीका ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक से ज्यादा चीजें बनाने की सलाहियत है, तो मैं उनमें वही चीजें बनाऊं जिनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। कंट्रीब्यूशन ना कॉस्ट ने ना एक चीज निकाल के रखी हुई है, जिनसे ना वो निकाल लेते हैं कि यार फायदा एक्चुअल में कितना हो रहा है। देखो, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे इख्तियार में होती है, ठीक है, और एक होती है फिक्स कॉस्ट जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। अब तुम वहां पे हॉस्टल में बैठ के बर्गर कौन सा खाओगे, केएफसी का खाओगे या लोकल बर्गर खाओगे, ये तुम्हारे इख्तियार में जरूर है। लेकिन वो जो तुम्हें इस कमरे में रहने के लिए, एक मुनासिब सा कमरे में रहने के लिए, ना बहुत ज्यादा आलीशान हो ना बहुत ज्यादा बुरी हालत वाला हो, एक फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वो तुम्हारे पास तुम्हारा जो वार्डन है वो तुमसे आके लेगा ही लेगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि इसको हम मिनिमम करें। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो हमारे पास दूसरी हमारे पास जो एबिलिटी होती है वो होती है सेल की एबिलिटी। सेल को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी एक हद तक हम मिनिमम कर सकते हैं और सेल भी एक हद तक मैक्सिमम कर सकते हैं। इनके दरमियान जो हमारी गेम होती है ना, वो होती है कंट्रीब्यूशन की। इसको फिर हम मैक्सिमम कैसे करना है, इसको मिनिमम करके और इसको मैक्सिमम करके एक चीज हमारे पास आती है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हमारे लिए एक अल्टीमेट टारगेट हो जाता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये अल्टीमेट हमारे इख्तियार में एक चीज होती है। ठीक है, इसको हम प्लस माइनस करके अपनी कॉस्ट को लेस करके अच्छे सप्लायर से चीजें लेके, अच्छे रेट पे चीजें लेके और अच्छी क्वांटिटी में चीजें बेच के इनको हम कंट्रीब्यूशन को प्लस माइनस कर सकते हैं।
बट प्रॉफिट में क्योंकि बाकी भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, डेप्रिसिएशन, एक मशीन ने जलना ही जलना, 1 साल में 1 लाख है, वो तो मेरे इख्तियार में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉफिट को एक हद के बाद हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए कॉस्टिंग के अंदर ये पैरामीटर इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को जज करने के लिए कि आया वो मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं लिमिटिंग फैक्टर। ये हमारे पास बेसिक इसकी सारी थीम थी। अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर में आपने पढ़ा होगा कि इसके ना 7 हमारे पास बेसिकली स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले शुरू ही लिमिटिंग फैक्टर करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हैं? ये लफ्ज सुनती आपके जहन में वो चीजें आ जाएं जिसकी वजह से मेरी कंपनी लिमिटेड है कि वो दुनिया की हर चीज बना सकती है। अब अगर आपकी कंपनी और आप एग्जाम करो, यार मैं सैमसंग की मेरी कंपनी है, मैं आईफोन जैसे मॉडल क्यों नहीं बना सकता? ओ यार मेरे पास वैसा सप्लायर नहीं है। ओ यार मेरे पास वो मार्केट नहीं है, मैंने अगर बना भी लिए कोई सैमसंग का नाम पढ़ के आईफोन वाली चीज नहीं खरीदेगा। ओ यार मेरे पास वो लेबर इतना नहीं जितना आईफोन वालों के पास है। ओ यार मेरे पास वो मशीनरी नहीं है जो इतनी हाई क्लास और अच्छी मशीनरी आईफोन वालों के पास है। तो ये जो आपके जहन में बातें आती है ना, यार मैं ये काम नहीं कर सकता, वो आपके लिमिटिंग फैक्टर है जो आपको लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके 7 स्टेप्स होते हैं। इनको पहले हमने, ओ 7 स्टेप्स अप्रोच। पहला स्टेप होता है कि हमने इसको पहचानना होता है कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर है क्या क्या। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास कि हमने उस लिमिटिंग फैक्टर को यूनिट के ऊपर लेके आना है कि एक यूनिट बनाने में मुझे कितना लिमिटिंग फैक्टर की वजह से फर्क पड़ता है। तीसरा हमारे पास चीज होती है कि मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेता हूँ, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको कंपैरिजन करने के लिए कि इस लिमिटिंग फैक्टर की वजह से मेरे कंट्रीब्यूशन पे क्या असर पड़ता है, मैं ये निकालता हूँ। और फिर चौथा स्टेप यही है कि मैं फिर उस कंट्रीब्यूशन को, जो मुनाफा है, उस पे असर देखता हूँ पर लिमिटिंग फैक्टर कि इसकी वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना लिमिटेड हो गया है। ठीक है, और पांचवा है कि फिर हम रैंक करते हैं कि इस लिमिटिंग फैक्टर की वजह से अभी भी कौन से प्रोडक्ट्स मैक्सिमम मुझे आउटपुट दे सकते हैं, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं डिसाइड करता हूँ उनको इज्जत देनी है और बाकियों को फारिग कराना है। ठीक है, और छठा हमारे पास एक ऑप्टिमल प्लान हम बना लेते हैं कि किसको इज्जत देनी है, किसको बनाना है मैंने, किसको बेचना है मैंने, और किनको बस गुजारा ही करना है। ठीक है, दुनिया में आपको ना, जब आप रियल लाइफ सिनेरियोस पढ़ोगे ना, कई कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो बनी तो किसी काम के लिए थी। ठीक है, लेकिन उनको बाद में रियलाइज हुआ कि यार हम तो ये काम उससे अच्छा कर रहे हैं, तो वो चल पड़े। अब एलजी की कंपनी है, एलजी शुरू में जब बनी थी तो वो अप्लायंसेस के लिए बनी थी, लेकिन अब उसके मोबाइल एक टाइम के अंदर इतने बिकने लग गए कि उन्होंने अप्लायंसेस छोड़ के वो नई कंपनीज डॉलेंस और हायर आगे आ गई और एलजी पीछे चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से वो देखते हैं कि हमारी मार्केट में डिमांड क्या है और हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर की वजह से हमारे कंट्रीब्यूशन पे असर किस चीज का ज्यादा पड़ रहा है। अब अक्सर चीजों के ऊपर असर कम पड़ रहा होता है तो हम उसको बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसी की पेश नजर एक सवाल करते हैं इन्हीं फैक्टर्स को देख के। सबसे पहले एक मिसाल लो कि हमारी कंपनी ना 3 किस्म के बिस्किट बनाती है। एक बनाती है वो टफ, एक बनाती है गाला, और एक बनाती है सुपर। ठीक है, कंपनी ने इसकी सेलिंग प्राइस रखी हुई थी 20, 25, 15। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट जो मेरे अख्तियार में होती हैं, कुछ हद तक मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, उनमें क्या क्या हो सकता है? उनमें अमूमन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होता है। मैंने अंदाजा लगाया, अब ये बात मेरे साथ समझना, मैं आपको दोनों तरीकों से चीज समझाऊंगा। मैंने अंदाजा लगाया कि मुझे, क्योंकि जब मैं बाजार से चीज लेने जाऊंगा ना तो मुझे वो यूनिट मेरे हिसाब से नहीं देंगे, वो अपने हिसाब से देंगे कि जानी हम 1 किलो इस हिसाब से बेचते हैं। ठीक है, या मजदूर के अगर मैं आपकी तरफ काम करूंगा ना, मुझे जितना मर्जी काम करा दो, मैं आपसे घंटे का 100 रुपया लूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मटेरियल भी जब मैं लेने जाऊंगा तो उसका पैरामीटर होगा, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम। ठीक है,
तो मुझे उस हिसाब से मिलेगा बाजार में। तो मैंने ऐसा अंदाजा लगाया कि जब मैं बाजार गया चीज लेने तो मुझे पता चला कि जो मटेरियल है मेरे पास वो मुझे 3, मिसाल ले लो 3 पर केजी पड़ता है। ये इसका अपना यूनिट है, मटेरियल का इनपुट यूनिट है जो मैं बाजार से लेने गया, जबकि जो लेबर है वो मुझसे 2 पर आर पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब इस हिसाब से मैंने अपनी कॉस्टिंग शुरू की तो मुझे पता चला कि टक बनाने में मुझे 8 का मटेरियल लगता है, एक यूनिट टक, एक बिस्किट टक बनाने के लिए। ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट। और इसी तरीके से गाला बनाने के लिए 5, और सुपर बनाने के लिए 7। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको बनाने के लिए लगता है 3, इसको बनाने के लिए लगता है 8, और इसको बनाने के लिए लगता है 1। ठीक है, और इसी तरीके से लेबर लेबर ज्यादा लगता है टक पे, 5 और 7। ठीक है, अब यहाँ रुक के ना मुझे सोचना होगा, मुझे ये अभी इसको छोड़ो, चलो बाद में इसको देखते हैं। इसको मैं यहाँ ये सोच सकता हूँ कि ये जो बाजार से मुझे 3 केजी का एक मटेरियल पड़ रहा है और मेरे बनाने में 3 केजी लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा एक यूनिट बनाने में कितना केजी लग रहा है। ठीक है, अब ये अगर मैं सोचूंगा ना तो मुझे ये बात समझ आएगी कि मुझे, मैं अब इसके किसी और तरीके से आपको मिसाल दूं ना, ये देखो, ये बात आपको उधर समझ नहीं आ रही थी, समझना मेरे साथ, कि जो एक यूनिट बनाया ना मैंने उसके अंदर 3 का खर्चा आया। ठीक है, और बाजार में 1 किलो भी जो है वो 3 का 1 किलो मिलता है। एक आ ठीक जाएगा है, ना इसका, 3 को 3 से डिवाइड हाँ वो करके। डायरेक्ट तो मैं आपको बता सकता हूँ, उसको डिवाइड करोगे इसके साथ तो एक आ जाएगा। लेकिन अब ये लॉजिकल मेरे साथ समझना जरा, एक चीज बनाने मुझे 3 का खर्चा आया, और 3 का खर्चा जब मैं उसको किलो के हिसाब से लेने गया तो मुझे पता चला कि वो 1 किलो भी जो है ना वो 3 रुपए का मिलता है। इसका मतलब ये है कि 3 का जो खर्चा है ना, इसका मतलब ये है कि 1 किलो। ठीक है, इस तरीके से उसको सोचें, कॉस्टिंग आपकी बातें इस्तेमाल होंगी तो लॉजिकल लेके चलना है कि एक बिस्किट बनाने में अगर 8 का खर्चा आया, ठीक है, और बाजार से 3 का किलो मिलता है, इसका मतलब ये है 3 1 किलो, 6 2 किलो, और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ, यानी कि अगर मैं इसका एस्टिमेट निकालूं तो 8 डिवाइडेड बाय 3 तकरीबन 2.67 किलो मेरा लगा है एक गाला बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लॉजिकल लेके चलना है। ठीक है, और अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। जब ये टोटल मैं करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट टोटल, और इसको मैं लेस करूंगा अपनी सेल प्राइस से, तो मेरे पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, क्योंकि अभी तक जो भी हम मिसालें लेके चल रहे हैं ना, ये सेल प्राइस भी पर यूनिट है। एक गाला 20 रुपए का बिकता है, तो सॉरी टक 20 रुपए का बिकता है, गाला 25 रुपए का बिकता है। और ये वेरिएबल कॉस्ट भी सारी हम पर यूनिट के हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन की आई है ना, ये भी पर यूनिट है। तो 20 माइनस 11 9, 25 माइनस 13 12, और 15 माइनस 8 7। तो ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। ये सब कुछ था मेरे इख्तियार में, ये सेल प्राइस रखना, ये खर्चे बर्दाश्त करना। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमने, ये हमारे पास सवाल में चीजें हमें गिवन होंगी, अगर गिवन नहीं भी होंगी तो आपने देख लेना है कि आपके पास गिवन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डायरेक्ट ही सवाल में वही चीजें उठा के दे देता है तो आपको इतना बड़ा प्रोसीजर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट ही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे देता है तो आप क्यों ये सब कुछ निकालोगे। ठीक है, हाँ इसकी इन्फॉर्मेशन आगे कहीं जरूरत जरूर जरूर पेश आएगी, लेकिन इस स्टेप के लिए अगर हमें चीजें डायरेक्ट दे देता है तो हमने उसको देख लेना है। ठीक है, तो अब हमें फॉर एग्जाम्पल हमें साथ ही बताएगा कि इनकी डिमांड कितनी है। तो कंपनी हमेशा, कोई भी कंपनी है ना, वो इवन छोटा किराए किराए वाला किराए की दुकान पर किराने वाला भी बैठा है ना, वो भी डिमांड के हिसाब से चीजें लेके आता है। तो कंपनी, जो तो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो डिमांड पहले पूरा रिसर्च करती हैं कि डिमांड क्या है इस चीज की मार्केट में, और फिर उस हिसाब से प्रोडक्शन करती हैं। तो मैक्सिमम डिमांड उन्होंने पता की कि इसकी 200 यूनिट्स है, इसकी 300 यूनिट्स है, और इनकी 250 यूनिट्स है, यूनिट्स। ठीक है,
इसी तरीके से अगर मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए कहूँ कि अगर वो आपको अमाउंट में डिमांड देता, ठीक है, तो आप उसको डिवाइड करके उसकी सेल प्राइस के साथ आप यूनिट निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने ना रिसर्च किया, हमें बताया गया कि हमारे पास एक तो लिमिटिंग फैक्टर है 1, कि हमारा जो फॉर एग्जांपल पहले ले लेते हैं कि मटेरियल जो है वो हमारे पास टोटल 2500 केजी है। अगर तो यार ये मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे बताने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। लेबर हमारे पास है 1000.3 केजी, सॉरी आवर्स। अगर तो ये लिमिटिंग फैक्टर ना होता, फिर तो यार मैं धड़ाधड़ प्रोडक्शन करता, ठीक है, और इनको सस्ते दामों बेचता, 1 रुपए की बेचता, तो मुझे बेनिफिट तो होता। ठीक है, तो ये लिमिटिंग फैक्टर ही मुझे लिमिट करती हैं कि यार चीजों को ना उतना देख के बनाना पड़ेगा कि फायदा किस में। ठीक है, आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया है और आपके सामने एक गरीब तरीन बंदा है और एक थोड़ा सा अच्छे हालात का बंदा है, तो आप वहां सोचोगे यार रैंक करोगे, यार उसको ज्यादा दूं, उसको कम दूं, कितने में डिवाइड करूं कि उसका भी फायदा हो जाए, उसका भी फायदा हो जाए, थोड़े जो पैसे बचेंगे 10-20 रुपए मैं इसको भी दे दूंगा। ठीक है, तो लिमिटेड ही हमारे पास दुनिया में चीजें होती हैं, हमें डिसीजन करना होता है, और इसी के ऊपर ये चैप्टर है कि कॉस्टिंग में डिसीजन करते हैं कि किस चीज को बनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसलिए आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है। अब उसने 2 दे दिए, ठीक है, आपके लेवल पे एक ही आएगा, तो आपने इसमें से डिसाइड करना है कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, इसको लिमिटिंग फैक्टर भी नहीं कहते, इसको सिंपल फैक्टर्स कहते हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि इन फैक्टर्स में लिमिटिंग फैक्टर क्या है। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि यार ये सब कुछ बनाने के बाद भी मेरे कुछ केजी बच जाए, तो मेरे लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। उन सब कुछ बनाने के बाद भी कुछ मेरे घंटे बच जाए, एक्स्ट्रा घंटे बच जाए, कि मैं चौथा प्रोडक्ट भी शुरू कर लूं फॉर एग्जाम्पल कोई नए नाम से, ठीक है, तो फिर भी मेरे पास आवर्स पड़े हैं। ठीक है, वो तो फिर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होंगे। तो इस लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा है स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, अच्छा, उसके लिए सबसे पहला हमारा हमने देखना होता है कि मेरे पास जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया ना कि मेरे पास टोटल, हमारे पास मैक्सिमम इतनी चीजें हैं। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी भी इसको कह सकते हैं, मैक्स कैपेसिटी। ठीक है, ये मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब मैंने देखना है कि मेरी डिमांड कितनी है, मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। उसके लिए मैं अपने एक एक यूनिट को पकड़ूंगा और इनकी ना निच्ची बिच्ची करूंगा कि हाँ भाई कितनी कितनी तुमको घंटे चाहिए, कितने कितने केजी चाहिए। पहले हिसाब किताब कर लेते हैं मटेरियल का। ठीक है, हमारे पास वही 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा, हमारे पास क्वांटिटी हमें निकालना है इसके लिए। मटेरियल है तो केजी पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी लगता है। ठीक है, ये वही तरीका, ये 3/3 ये हमारे पास आ जाएगा। नहीं, ये हमने यहाँ निकालना है ना। हाँ, वेट अ सेकंड, हाँ, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2.67 निकाला था अभी हमने। और इसको निकालने के लिए 1/3, ये हमारे पास 0.33, ये हमारे पास क्या कहते हैं कि केजी आ गए। ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरा हमारे पास है, अच्छा अब मैंने देखना है डिमांड कितनी है मेरे पास, ताकि मुझे टोटल पता चल जाए कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, और उसको मैं कंपेयर करूंगा अपनी टोटल कैपेसिटी के साथ जो मेरे पास अवेलेबल है दोस्तों। और इसके लिए कितनी है 300, और इसके लिए कितनी है 250। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 200 आ जाएगा। 200 केजी टोटल लगता है टफ को बनाने के लिए, क्योंकि एक यूनिट बनाने के लिए 1 केजी लगता है।
तो 200 यूनिट बनाने तो 200 केजी लगेगा। 300 मल्टीप्लाई बाय 2.67, ठीक है, 801, और इसी तरीके से 250 मल्टीप्लाई बाय 0.33, तो ये मेरे पास 82.5 टोटल केजी रिक्वायर्ड। अब इनका जब मैं सम लूंगा तो ये मेरे पास आ गए 1083.4। इसको 1000 कंपैरिजन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए 1084 कर लो, ठीक है। अब मैंने देखा कि मुझे इतने चाहिए, जब मैं ऊपर गया तो इसको फॉर एग्जांपल ना, इसको ना रिवर्स करो, इसको करो 1000.3 केजी, ठीक है, और इसको करो 2500 आवर्स। अच्छा, ऊपर मैं गया, मैंने देखा यार मेरे पास तो टोटल 1000.3 है, ठीक है, इसको 1000 पूरे ही कर लो, बल्कि नहीं 3, ठीक है, आगे इसका काम हो जाएगा, 3 निकल जाएगा ये, खैर। अब देखो मेरे पास इसके मुकाबले में 1000.3 है, इसका मतलब ये है मैं कितना शॉर्ट पड़ रहा हूं, ये मेरे पास 83.7 की शॉर्टफॉल आ रही है। अब मुझे देखना होगा कि ये मैं किस में से कम करूं, किस प्रोडक्ट में से कम करूं कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन गेन कर सकूं। अच्छा, दूसरा टेस्ट भी लगा लेते हैं, क्या पता लेबर भी हो। लेबर पे आ जाओ, यही 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें हमारे पास आवर्स पर यूनिट कितना, वही डिवाइड कर करके, इधर गया 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 4, ठीक है, और इसको देख लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। एक यूनिट बनाने में 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है, और फिर आखिरी हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय 2, 3.5। और मैंने टोटल बनाने कितने यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो हमारे पास बिस्किट है कौन सा है, ये टक, टक बनाने के लिए 200 टोटल इसके यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 800 घंटे चाहिए, और इसके 300 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 750 यूनिट चाहिए। वेट अ सेकेंड, हाँ, और इसके मुझे 875 घंटे चाहिए, ठीक है। अब इसका मैं मुआवजा करूं, 2425, ठीक है, तो ये जो मुझे घंटे चाहिए उसके मुकाबले में मेरे पास हैं कितने, 2500 घंटे। तो इसका मतलब ये है कि इसको तो फारिग कराओ, ये जितने हमें चाहिए उनसे ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास कैपेसिटी है, ठीक है। तो अगर इन केस कोई और भी यूनिट मुझे बनाने पड़े तो मेरे पास अभी भी 75 घंटे एक्स्ट्रा पड़े हैं, ठीक है, तो इनका तो मसला नहीं है, इनको तो कर देते हैं हम फारिग, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक रह गया हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर, विच इज मटेरियल। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 हमारे पास है क्या था हमारे पास, स्टेप नंबर 2 यहीं से बताता हूँ आपको, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। अब ये जो लिमिटिंग फैक्टर है ना, विच इज मटेरियल, इसका एक यूनिट पे कितना असर है, एक यूनिट में कितना ये लगता है।
तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल है वो एक यूनिट पे इतना लगता है, इसको यहीं से उठा लेते हैं, ये पता चल गया हमें। ठीक है, फिर हमारे पास है स्टेप नंबर 3, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका स्टेप में इसलिए काम है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि क्योंकि हमने जजमेंट करनी होती है कंट्रीब्यूशन के बेस पे। ठीक है, तो यही 3 प्रोडक्ट्स और इनका हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी पहले निकाला हुआ है, ये यहां से आ जाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4, अब ये तो मैंने निकाला है उनका भी इस्तेमाल आएगा। क्या कुछ पूछना है? नो सर। पूछना तो पूछ लो, ये एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, आपने बातें पहले भी समझी इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाए। नहीं अब नहीं मैं सर, चीजों को मैंने बाद में क्वेश्चन किए, फिर मैंने आज 18 क्वेश्चन कर लिए स्कैन की बुक्स। हाँ, पर लिमिटिंग फैक्टर, अब मैं कंपेयर करूंगा कि जो लिमिटिंग फैक्टर है इसकी वजह से मुझे कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है। ठीक है, तो इसको सिंपली मैं जब इनके साथ करूंगा, रैंक अप करूंगा, ये जो हमारे पास यहाँ पे आए भी थे, कहाँ पे ये जो हमारे पास आए थे यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर, इनके साथ मैं कंपेयर करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास पता चल जाएगा कि एक लिमिटिंग फैक्टर की वजह से कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है। ठीक है, तो 9 और लिमिटिंग फैक्टर कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1, ये 9 आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 2.67, तो ये 4.4 आ जाएगा ना, 4.5 और 7 डिवाइडेड बाय 0.33। 0.33। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको शॉर्ट करके की सरिया 2। ठीक है, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है। अगर मेरे पास ये लिमिटिंग फैक्टर ना होता और मैं यूनिट्स के हिसाब से बेचता तो ये आती। ठीक है, बट ये लिमिटिंग फैक्टर के इंक्लूजन की वजह से कहीं पे मुझे बेनिफिट होगा, कहीं पे नुकसान होगा। ठीक है, वो इसीलिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सुपर है ये तो हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल है, ये तो आधे घंटे में तकरीबन बन जाती है, तो इसकी वजह से मैं तकरीबन कोई 21 का प्रॉफिट कमा लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास इसलिए पैरामीटर बन जाता है कि यार देखूं ये लिमिटिंग फैक्टर की वजह से बेनिफिट किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है। अब ये हमारे पास जो ये था टक था, इसको कोई ना बेनिफिट हो रहा है नुकसान हो रहा है, गाला को नुकसान हो रहा है, गाला कंट्रीब्यूशन हमें कम दे रहा है इस लिमिटिंग फैक्टर की वजह से, और इस लिमिटिंग फैक्टर की वजह से हमारे पास मटेरियल कम लग रहा है, जबकि हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा होती है उसकी वजह से मटेरियल कम लगता है, कंट्रीब्यूशन 7 वो दे रहा है, तो मुझे लिमिटिंग फैक्टर की वजह से 21/2 का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब इनके हिसाब से मैंने करना है मुआवजना, रैंकिंग। स्टेप 5, रैंकिंग। ये लिमिटिंग फैक्टर को देखते हुए मैं अब कंपैरिजन करूंगा कि मेरे पास बेनिफिशियल क्या है। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि सुपर बनाने में अगर सुपर मैं 7 रुपए का कंट्रीब्यूशन के साथ बेचता हूं और इसके तकरीबन मैं 250 यूनिट्स बेचता हूं और उसके बनने में इतनी कम कॉस्ट लग रही है कि तकरीबन 0.33 केजी लग रहा है एक यूनिट बनने में। ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको सबसे पहले बनाऊंगा क्योंकि इसकी वजह से मुझे 21.2 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो फर्स्ट इनाम मिलता है इसको, सेकंड मिलता है इसको, और थर्ड कैम मिलता है करने इसको। का। ठीक है, फिर हम इसकी वजह से एक प्लान बनाएंगे कि पहले उनको बना लेते हैं, फिर उसको बना लेते हैं, कि पहले हम बना लेते हैं सुपर को, फिर दूसरे नंबर वाले टक को बना लेते हैं। अब देखते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर में इजाजत देता है कि इसको भी बनाए, और अगर बनाए तो कितना बनाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये स्टेप नंबर 6 है। ऑप्टिमम, मतलब ऑप्टिमम ये होता है कि एक लिमिट के अंदर रह के बेस्ट टेस्ट, इस तरीके से हम कभी साइंस में भी पढ़ते थे कि ऑप्टिमम, ऑप्टिमल टेम्परेचर के एक टेम्परेचर जिसके अंदर बेस्ट टेस्ट हमारी बॉडी काम कर सकती है। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, ऐसा प्लान जो कि हमारे लिए इस लिमिटिंग फैक्टर के अंदर रहते हुए बेस्ट टेस्ट है, सबसे बेहतरीन है हमारे लिए। ठीक है, वो हम बनाते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम रखते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स
और हमारे पास इस सवाल में केजी हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, वो हमारे पास मैक्सिमम कितने हैं, इधर गया, एक वो हजार नीचे इकाइयत। नीचे है सर। नहीं, ये थे ना कि लिमिटिंग फैक्टर हमारे हाँ पास हाँ। मैक्सिमम कितना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा जिनको मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है, वो हमारे पास है सुपर। ठीक है, सुपर के कितने यूनिट्स बनाने चाहिए मुझे, डिमांड कितनी है इसकी मैक्सिमम, 800 800 800 पे जस्ट कर। नहीं 250, 250 डिमांड है इसकी, और एक बनाने में मेरे कितने केजी लग जाते हैं, 0.33, मतलब आधे किलो से थोड़े ज्यादा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 82.5। चलो कितना बेनिफिट हो रहा है यार। ठीक है, सिर्फ 82.5 में मैं 21.2 का हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकलता है, और ये बन जाते हैं 250 यूनिट्स बन जाते हैं सिर्फ 82.5 केजी में। ठीक है, इनको निकालने के बाद मेरे पास अब कितने रह गए हैं मजीद, अभी भी मेरे पास 917.8 केजी पड़ा है। ठीक है, अब अगला मैंने यूनिट बनाना है टक। टक के कितने यूनिट्स हैं, 200, इधर गए, ये रहे 200, और एक के बनाने में
ये क्या हुआ? ये आपकी तरफ से ना नेट खराब हो गया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बे यार।